स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते एक सुपर कूल लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि इसके पहले जो चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। हम आज फिर से उसके आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट जहाँ दे रखे हैं, वहीं से कहानी हम लोग शुरू करेंगे। हेडिंग एनसीईआरटी में दे रखा है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि बहुत ही दिक्कत करते हैं आप लोगों को। अच्छे से पढ़ेंगे, खूब ध्यान लगा के, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आज की कहानी शुरू करते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बेटा एक मेन हेडिंग आपके एनसीईआरटी में। इसी के अंडर में थोड़ी देर बाद अभी जस्ट देखेंगे आप कुछ एक्सपेरिमेंट आएंगे ढेर सारे। पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं, आखिर जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत कैसे हुई, पहले कहानी शुरू करते हैं। पहली बार बेटा जो जेनेटिक मटेरियल पे काम किया 1869 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिसर, पूरा नाम फ्रेडरिक मिसर ने। इन्होंने पस सेल, जो पस सेल होता है जानते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ क्लिनिक पे ये काम कर रहे थे कहीं पे, मान लो मिसर साहब ने वहाँ पे जो उन्स घाव वगैरह थे उसको साफ करते थे। जो वहाँ पे बैंडेज होती है चोट लगने के बाद, जो भी हम लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए ड्रेसिंग करते हैं, उस बैंडेज में इन्होंने देखा कुछ WBC थी। वहाँ से स्टडी किया, कुछ केमिकल्स के द्वारा वहाँ से निकाला इन्होंने कुछ सब्सटेंस जिसका नाम न्यूक्लिन रखा। तो न्यूक्लिन से कहानी शुरू हुआ। चलो न्यूक्लिन जो हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। न्यूक्लिन आइसोलेटेड बाय मिसर, पूरा नाम है फ्रेडरिक मिसर, MEI मिसर। कहां से निकाला? फ्रॉम पस सेल। पस सेल से, पस जानते हैं जैसा कि घाव वगैरह उन्स जो लगते हैं हम लोग को पक जाए, वहां कुछ सेल्स होती है पस सेल्स। यही बैंडेजेस जो थे, बैंडेज के अंदर ये पस सेल्स थी, उसी में से बेटा इन्होंने ये न्यूक्लिन निकला, जिसको कि आजकल हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, न्यूक्लिन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय मिसर। ये ध्यान देंगे, ये काम इन्होंने जो किया था इन 1869 में। यहां से कहानी शुरू हो गई थी। हिस्ट्री में और अगर आगे देखें आप, ध्यान दें, इसके पहले काफी ज्यादा कुछ साइंटिस्टों ने काम करना शुरू कर दिया था। जब जीन की खोज नहीं हुई थी तो मेंडल साहब ने 1865 में जो अपना पहली बार थ्योरी दिया, उसमें उन्होंने जीन का नाम फैक्टर बोला था। ये ध्यान देंगे, उसके जस्ट आसपास थोड़े से टाइम के बाद देखिए 1869 में इन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद और कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने काफी काम किया, जैसे कि TH मॉर्गन हुए, ध्यान देंगे आप, सर्टेन बावरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ये सब के सब आए। बट ये ध्यान देना, आखिर सही मायने में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, RNA या DNA, कैसे कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आया, एक एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने किया। तो चलते शुरू करते पहला ही एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमने आपको हिंट कर दिया। ये चीज़ पूछी जाती है, इसको ध्यान देंगे आप। आज की कहानी जो मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसको देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं हम लोग। देखिए इसके जस्ट बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे आते हैं हम लोग। दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, फर्स्ट टाइम जानते रहेंगे कौन दिया था इसको। जो कहानी शुरू हुई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट हैं, इनको हम हटाने जा रहे हैं। देखिए ये ईयर तो जानते रहेंगे, दिस इज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय या गिवन बाय ग्रिफिथ। ये साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये ध्यान देंगे बेटा, ईयर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट कब इन्होंने किया? इन 1928, 1928 में काम किया इन्होंने। ध्यान देंगे, कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था इन्होंने जो यूज किया था बेटा। जानते हैं बैक्टीरिया, जानते रहेंगे बाय यूजिंग
एक बैक्टीरिया यूज किया बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज किया इन्होंने। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आखिर क्या ट्रांसफर होगा, एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रोटीन क्या ट्रांसफर हुआ इनको भी नहीं पता था, बट हिंट कर दिया कुछ न कुछ ट्रांसफर होगा। देखेंगे ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है बेटा, अगर इन्फेक्शन काज कर दे हम लोग के अंदर तो ये निमोनिया नाम की डिजीज का करता है, ध्यान देंगे विच कॉजेस निमोनिया, ये निमोनिया काज करता है, ये ध्यान देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आल्सो नोन एज न्यूमोकोकस, इसी का दूसरा नाम है, जानते रहेंगे, दिस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड न्यूमोकोकस। ये ध्यान देंगे आप, न्यूमोकोकस नाम से भी पूछी जाती है न्यूमोकोकस। अगर इसको हम लोग कल्चर कराएं, कल्चर मीडिया पे डालें, तो रिफी साहब ने देखा इसके 2 स्ट्रेन ऑब्टेन हुए, जिसका नाम था स्मूथ था, एस स्ट्रेन एक दूसरा आर स्ट्रेन। उसको देखेंगे फटाक से, तब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान दें, नोट कर लें आप, इंपॉर्टेंट है। इसको हटाने जा रहे हैं। देखिए अगर इस बैक्टीरिया को बेटा हम कल्चर कराएं तो इसके 2 स्ट्रेन ऑब्टेन होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यस निमोनी शॉर्टकट अगर हम लिखें, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को अगर हम कल्चर कराएं, कल्चर मीडिया पे डालें तो इसके 2 बेटा स्ट्रेन ऑब्टेन होंगे, ध्यान देंगे, जिसमें से एक का नाम है, देखिए इधर लिख रहे हैं हम 2 स्ट्रेन में, एक का नाम है एस स्मूथ स्ट्रेन या स्मूथ कॉलोनी ऑब्टेन हुआ उनको, ध्यान देंगे। फिर से देखा गया एक रफ कॉलोनी ऑब्टेन हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं। बाई कल्चर करने के बाद ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ऑन कल्चर मीडिया पे डालने के बाद, जानते रहेंगे ऑन कल्चर मीडिया पे कल्चर कराने के बाद ये कहानी हुआ। 2 तरह की कॉलोनी दिखी, एक का नाम था स्मूथ कॉलोनी, देखेंगे आप, ये आखिर ये नाम क्यों बोला गया क्वेश्चन बनता है, और ये है रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी जो थे बेटा, ये जानते रहेंगे नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक म्यूकस की कोटिंग थी, जानते रहेंगे, कंटेंस म्यूकस कोटिंग, म्यूकस की कोटिंग होती है इसमें, जानते रहेंगे। अगर ये म्यूकस की कोटिंग है तो इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो फॉर्म है कैप्सुलेटेड बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप, ये दिस इज द कैप्सुलेटेड फॉर्म है, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कॉलोनी जिसमें कि कैप्सूल पाया जाए या फिर म्यूकस पाया जाए जो कि चिपचिपा बना देगा, एक तरह से देखिए स्मूथ बना देगा, इसको बोलते हैं कंटेंट म्यूकस, और इसको म्यूकस की कोटिंग की वजह से कैप्सुलेटेड बोलते हैं, भूलेंगे नहीं, ध्यान दें। ये जो म्यूकस होता है बेटा, ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का, दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ध्यान देंगे, कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान देंगे। दूसरा इसका फिर से नेचर जो देखा गया, अगला ये जो स्मूथ था, लेकिन इसका जो नेचर था वो काफी वायलेंट देखा गया, मतलब ये किल करता है दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को, ध्यान देंगे, दिस इज वायलेंट इन नेचर, ये वायलेंट शो करता, ध्यान देंगे। इसमें आते हैं डज नॉट कंटेन म्यूकस, नॉट कंटेन म्यूकस कोट, ये म्यूकस का जो है कोट कंटेन नहीं करता है, ध्यान देंगे आप, म्यूकस कोटिंग नहीं होगी, दैट्स वाई आप इसको बोल सकते हैं दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म। ये जो होता है नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म होता है, ध्यान देंगे। ये जो होता है वायलेंट बोला गया, इसको वायलेंट स्ट्रेन बोलेंगे हम लोग, वायलेंट है ये, ध्यान देंगे। और ये जो होगा दिस इज नॉन वायलेंट होगा, ये नॉन वायलेंट है, एक तरह से नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं आप, मतलब ये नुकसान नहीं करेगा, ये हार्मफुल नहीं, बट ये है कि काफी ज्यादा पॉइजनस नेचर शो करता है, इसलिए इसका नाम है वायलेंट। तो जो स्मूथ कॉलोनी है बेटा, इसी को हम लोग शॉर्टकट यस स्ट्रेन बोलेंगे, ध्यान देंगे, दिस इज यस स्ट्रेन, एंड द रफ कॉलोनी इज नोन एज आर स्ट्रेन, इसी का नाम है आर स्ट्रेन। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोग को इन दोनों में, यस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन में, इन दोनों को अच्छे समझें आप। यस फॉर जानते रहेंगे, स्मूथ वर्ड से रटे रहेंगे, और र से नाम ये है तो आपको नाम आर स्ट्रेन से रफ कॉलोनी याद होना चाहिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस हम आपके सामने बता रखे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपको इस स्ट्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करें, आर स्ट्रेन जो होगा ये नॉन वायलेंट है, ये नुकसान नहीं करेगा बेटा, ध्यान देंगे। ये जो होगा काफी पॉइजनस नेचर का होता है, ये वायलेंट होता है, ध्यान देंगे। इसका मतलब जो यस स्ट्रेन ये वायलेंट है और ये है नॉर्मल होगा, ये नुकसानदायक नहीं है। चलिए कैसे कहानी शुरू हुआ, एक एक स्टेप पे आते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, इसको हटा दे बेटा।
ये सब अच्छे से आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे जो स्टेप थे इनकी स्टेप देखते हैं। ऊपर ये हम मेंशन कर दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके जो मेन स्टेप देखिए, इसमें जो 4 स्टेप इन्होंने लिया, कैसे किया देखिए बेटा। पहले स्टेप में काम क्या किया इन्होंने, जो यस स्ट्रेन था इसको इंजेक्ट कराया इन्होंने बेटा माइस के अंदर। देखिए ये जो है यस स्ट्रेन जो लिया इन्होंने, यस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। इसको अच्छे से करेंगे आप सब लोग, ध्यान दीजिए। और आप पहले जान चुके हैं, आपको बताया मैं, यस स्ट्रेन जो होता है वायलेंट होता है। ये जो होगा आपको पहले से पता होना चाहिए। दिस इज वायलेंट, इसका नेचर है, ध्यान देंगे आप। तो पहला पॉइंट ये मिस नहीं करेंगे। यस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर एंड द माइस में जैसे गया, आप जान चुके हैं यस स्ट्रेन वायलेंट है, मतलब पॉइजनस है, नुकसान करेगा। माइस इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन माइस जो है इसको किल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं किल कर पाया? क्योंकि ये जो फॉर्म है वायलेंट, ये जो यस स्ट्रेन है ये कैप्सुलेटेड होता है। इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए जहां तक कैप्सूल पाया गया, इसके लिए एकदम सुरक्षा कवच है, चारों तरफ से ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना प्रोटेक्ट कर रहा है कि माइस का एंटीबॉडी भी इसको किल नहीं कर पाया। इसलिए बेटा माइस सर्वाइव नहीं करेगा, माइस यहाँ पे किल हो जाएगा। तो यस स्ट्रेन जब इसके अंदर डाला गया, माइस हुआ डाई हो गया, माइस डाई हो गया। ध्यान देंगे। आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट। यस स्ट्रेन के बाद उन्होंने आर स्ट्रेन डाला चूहे के। जब देखा गया आर स्ट्रेन, ये जो आर स्ट्रेन था ये लाइव होता है, इसको डाला गया। आर स्ट्रेन जब डाला गया इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट इनटू माइस, तब देखा गया ये माइस लाइव था। दिस माइस लाइव है, मतलब जिंदा है। ध्यान देंगे, यहाँ पे माइस पहले वो डाई हुआ, लेकिन यहाँ पे लाइव है। और आर स्ट्रेन को बेटा पहले बता चुका हूं मैं, दिस आर स्ट्रेन जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, ये वायलेंट था। तो ये जो होगा ये नॉन वायलेंट नेचर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये नुकसानदायक नहीं है, दैट्स वाई ये माइस को किल नहीं कर पाया। आगे चलते फिर से हम। इसके बाद फिर से उन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन हो गया, यस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। यस स्ट्रेन जो था इसको हीट किल्ड कर दिया, यहीं पर हम स्टार्ट कर लिख रहे हैं, हीट किल्ड कर दिया। अब हीट किल्ड करने के बाद इसको इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, इंजेक्ट इनटू माइस। अब उन्होंने ये चीज वॉच किया बेटा, जैसे इसको हीट किल्ड कर दिया गया, अब जाके डाला गया, अब माइस यहाँ पे डाई नहीं हुआ, डाई माइस जो है लाइव है। ध्यान देंगे, माइस जिंदा रहा है, जबकि स्ट्रेन अभी भी यस स्ट्रेन था। पहले हम देखेंगे यस स्ट्रेन जो था वायलेंट था, ये भी जान चुके हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपने जब हीट किल कर दिया तो इसका नेचर एक तरह से वायलेंट वाला खत्म हो चुका है। देखें माइस इस बार लाइव है। चलते ये 3 स्टेप उन्होंने यूज किया। देखें ये फर्स्ट स्टेप था बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड ये है, दिस इज थर्ड स्टेप। आप तीनों अच्छे से पॉइंट को समझ लें, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथे स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में क्या किया ग्रिफिथ साहब ने, इस बेटा जो आर स्ट्रेन है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, दोनों को साथ मिला के इंजेक्ट कराया। आगे चलते हैं अगले स्टेप पे, देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान देंगे आप। अगला स्टेप, इस बार उन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, ध्यान देंगे, यस स्ट्रेन ये जो है, यस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड वाला है, हीट किल्ड, इसके साथ बेटा मिक्स कर दिया प्लस आर स्ट्रेन को। ये जो आर स्ट्रेन है इसके साथ में इसको मिक्स कर दिया, ये जो कि लाइव है, ये हीट किल्ड है और ये आर स्ट्रेन लाइव है, दोनों को मिक्स किया गया। इस बार दोनों को मिक्स करके अगर हम इंजेक्ट कराएं, ये दोनों को मिक्स कर दिया गया, इसके बाद इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट इनटू माइस। देखिए इंजेक्ट इनटू माइस। अब इस बार इन्होंने क्या नेचर देखा, आपको बहुत ध्यान से देखना। इस बार यस स्ट्रेन हीट किल्ड है एंड आर स्ट्रेन लाइव है। जब दोनों को मिला के डाला गया, देखा गया माइस इस बार डेड हो गया, माइस मर जाता है। ध्यान देंगे, माइस डेड। आखिर आपको यहां से कंक्लूजन निकालना है। आप देख सकते हैं चारों एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या डिफरेंस हुआ। आप देख सकते हैं बेटा, जब हीट किल्ड अकेले डाला गया था, हीट किल्ड तो माइस लाइव था, हीट किल्ड जब अकेले डाला गया,
उसके बाद आर स्ट्रेन को अकेले डाला गया, तब भी माइस लाइव था। आखिर ऐसा क्या होगा जब दोनों को हमने मिला के डाल दिया तो माइस डेड क्यों हो गया, क्यों मर जाता है ये? आखिर कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। यहीं से पूरा ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला। इसको अच्छे से देखें, ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन बेटा निकाला, ये जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन है जिसका नेचर होता है वायलेंट, ये देखिए कुछ न कुछ, जब पहले ये था अकेले तो वायलेंट था, लेकिन यहाँ पे ये नॉन वायलेंट हो चुका है हीट किल्ड के बाद। लेकिन जब इसके साथ इसको मिला दिया गया, ध्यान से देखेंगे, यस स्ट्रेन जब इसके साथ मिलाया और आपने ये देखा ये माइस अभी भी डेड हो चुका, मतलब दोनों मिलाने के बाद। इसका मतलब ये स्ट्रेन जो है यस कुछ न कुछ इसके अंदर आर स्ट्रेन में चेंज किया है, बदलाव किया है, या फिर कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है। ध्यान देंगे आप, जेनेटिक मटेरियल मतलब तरह से ट्रांसफर हुआ है। आपको अगर दिखाया ऐसे, इन्होंने ये बताया बेटा जो यस स्ट्रेन है समथिंग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आर के अंदर। ध्यान देंगे, ये देखेंगे ट्रांसफर कर दिया यहाँ से, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, यही पॉइंट आपको अच्छे से देखना है, ध्यान देंगे आप। ये चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, यही दिक्कत आता है एनसीईआरटी में आपको। तो यस स्ट्रेन से ग्रिफिथ ने ये बोला कि यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। और आप जैसा कि पहले जान चुके हैं, डीएनए जो होता है बेटा थर्मली स्टेबल होता है। डीएनए का नेचर थर्मली स्टेबल है, प्रोटीन एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर, बट डीएनए स्टेबल होता है, ये आपको नोट करना है। तो ये जो है यहाँ से कुछ न कुछ ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल, जिससे ये आर स्ट्रेन जो है ये बेटा बदल चुका है। इस वजह से, बदलने की वजह से, ध्यान देंगे, इसका जो नेचर पहले नॉन वायलेंट था ये हो गया है वायलेंट। इस वजह से ये जो चूहा था ये मर गया है, डाई हो गया है। यही बात ग्रिफिथ साहब ने बोला। लेकिन ग्रिफिथ के ऊपर साइंटिस्टों ने क्वेश्चन पूछा, आखिर क्या चीज ट्रांसफर हुआ है? उस टाइम बेटा ग्रिफिथ बता नहीं पाए कि ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या था। उन्होंने बस ये बताया कुछ न कुछ ऐसा केमिकल है, स्ट्रक्चर बायोकेमिकल, जो कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, बट नेचर कंफर्म नहीं कर पाए। चले, आखिर ये क्वेश्चन और है, इसको आपको ध्यान देना है, ये ऐसा क्यों हुआ कि ये डाई हो गया। तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिला देखें इस एक्सपेरिमेंट से, यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं। आर स्ट्रेन जो था बेटा देखें इस तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। सो आर स्ट्रेन लास्ट में जानते, so R strain transformed by यस स्ट्रेन। यस स्ट्रेन ने R को ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया है। और किसमें बदल दिया, ध्यान देना, इनटू वायलेंट, इनटू वायरुलेंट नेचर। ये जो है पहले अकेले जब था तो ये नॉन वायलेंट था, लेकिन ये जो आर स्ट्रेन है बेटा ध्यान देंगे आप, आर स्ट्रेन इस बार चेंज होके बदल गया है वायलेंट में। यही जो वायलेंट नेचर हुआ, इस वजह से ये जो चूहा था इस बार डाई कर गया। ध्यान देंगे, यही आपको पहले नहीं पड़ता, इसको फिर से बता रहे हैं, अच्छे समझ लें। यस स्ट्रेन जब हीट किल्ड को आर के साथ मिलाया गया तो ध्यान देंगे ये जो होता है इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, लेकिन बता नहीं पाए। ये जो इसका बेटा था नेचर, इसने जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया, तो इस आर स्ट्रेन के चारों तरफ जानते हैं कैप्सूल बन जाता है, जिससे ये मर नहीं पाता। ध्यान देंगे, कैप्सूल बन गया, कोटिंग हुई म्यूकस की, और इसका नेचर जो हो जाता है ये इट बिकम वायलेंट लाइक, ये वायलेंट जैसा होगा, यस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लगा। दैट्स व्हाई इसको बोल सकते हैं हम लोग आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म मतलब बदल चुका है, किसके द्वारा, यस स्ट्रेन। ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट था जो कि बहुत इजी वे में समझाया है। इसलिए आर स्ट्रेन के नेचर वायलेंट हुआ, इस वजह से दोनों मिक्स करके डालते हैं हम लोग, देन ये जो माइस है यही मेन वजह था, वायलेंट नेचर की वजह से ये माइस जो है किल हो जाता है, डाई हो जाता है। तो बेटा ये देखिए यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है, एक ही समरी के साथ। एक पॉइंट आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पॉइंट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत ही इजी वे में समझाया गया। इतना अच्छा आपको मिलेगा जल्दी नहीं कहीं पे, इसको अच्छे से देख लें, ना तो लास्ट में फिर से रिवाइज कराएंगे हम। देखिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे आप फटाफट देखें, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने दिया था, ये ध्यान देंगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। कब दिया था? इन 1928 1928 में बता दिया था। इसको फिर से बाय यूजिंग यूज किया था, बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। शॉर्टकट में हम रिवाइज करा रहे हैं।
ये बैक्टीरिया यूज किया बेटा। इस बैक्टीरिया के फिर से रिवाइज कर लेंगे, दो स्ट्रेन थे, एक का नाम स्मूथ वाला जो है जिसका नाम है स्मूथ कॉलोनी यस स्ट्रेन, और दूसरा है आर स्ट्रेन। रटे रहेंगे, जो यस स्ट्रेन होगा वो वायलेंट होगा, ये ध्यान देना आपको। यस स्ट्रेन दिस इज वायलेंट, ये कभी नहीं भूलेंगे। आर स्ट्रेन जो होता है बेटा ये है नॉन वायलेंट, ये ध्यान देंगे आप। ये एक तरह से खतरनाक है, पॉइजनस से किल करेगा, ये किल नहीं करेगा अगर अकेले डाला गया तो। पहले स्टेप में देखेंगे यस स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला गया, माइस यहाँ पे डाई कर गया चूंकि वायलेंट था। आर स्ट्रेन जो होता है नॉन वायलेंट है, एक तरह से ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये ध्यान देंगे आप। ये जब माइस के अंदर डाला गया तो माइस लाइव रहेगा। फिर से हम यस स्ट्रेन को अगले स्टेप में हीट किल्ड कर दिया उन्होंने, इंजेक्ट कराया गया तो माइस अब जिंदा है, ध्यान देंगे आप। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ में देखें, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। फोर्थ में यस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया आर के साथ। अब जाके जो दोनों मिक्स करके डाला तो इनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। लास्ट में देखा बेटा माइस इस बार डाई हो जाता है, मर जाता है, ध्यान देंगे। जबकि आगे ऊपर हीट किल्ड माइस जिंदा था और आर वाला जब अकेले डाला तब भी था। कुछ ऐसा क्या हुआ कि माइस इस बार मर गया, तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कुछ न कुछ जेनेटिक मटेरियल यस से आर में ट्रांसफर हुआ है, बट उसका नेचर कंफर्म नहीं कर पाया ग्रिफिथ ने, यहीं वो फंस गया बेटा। डीएनए था, आरएनए या प्रोटीन क्या ट्रांसफर हुआ ये बात नहीं बता पाए थे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बस इतना जरूर बताया कुछ न कुछ समथिंग ऐसा चीज है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ट्रांसफर हुआ है यस से इसके अंदर, ध्यान देंगे। ये चीज देखिए हमने लिख भी दिया है। इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये जो था बेटा यस स्ट्रेन इसको बदल दिया, आर स्ट्रेन को बदल दिया, वही लिखा आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म बाय यस स्ट्रेन द्वारा बदल दिया गया है। इसका जो नेचर पहले नॉन वायलेंट था ये बदल के वायलेंट में हो गया नेचर का, दैट्स व्हाई ये जो माइस था ये किल हो गया। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। होपली सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही इजी में हमने समझाया आपको। जाके क्वेश्चन लगाएं, हर क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।